तो क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती। और जो कीमे के मसाले हैं बहुत मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग जो मैंने जा रही बहुत ही मज़ेदार वैरायटी कीमे में, जिसका नाम है भुना दम का कीमा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो एक इसका मसाला बनाना है खुश्क, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्राइंग पैन लेंगे, उसे आप थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसमें जो है साबुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे 12 अदद, 10-12 कर लें। ज़ीरा इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून भरकर है। सूखा धनिया साबुत 2 टेबल स्पून भरकर है। सौंफ इसमें जाएगी 1.5 टेबल स्पून। और खुश्क लाल मिर्चें जो होती हैं 10-15 ये डाल दें। ठीक है, ये डालकर आपने इसको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर। ख्याल कीजिएगा कि कोई चीज़ जले नहीं, क्योंकि अगर ये ड्राई स्पाइसेस जल जाते हैं तो फिर जो है इसमें कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, फिर किसी भी चीज़ में आप डालेंगे तो वो सालन हो कीमा हो, वो कड़वा सा आपको महसूस होगा। तो इसको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करते हैं अच्छे से। जैसे आपको नज़र आएगा कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो रहा है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इसे निकाल कर एक साइड पर रखें, ठंडा हो जाने दें और फिर इसको जो है आप पीस लें इनटू अ पाउडर। मसाले यहाँ पर भुन गए, आप देखें इसका कलर अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब इसे आप ग्राइंडिंग मिल में डाल करके ठंडे हो जाने पर जो है इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 1 किलो मटन का कीमा है। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पे मैरिनेट करना है। तो वही मसाला जो हमने भुना था और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया था, ये तमाम इसी में जाएगा। ये 1 किलो का हिसाब है। ठीक है, मीट टेंडराइजर जो होता है पाउडर आपको मिल जाता है, ये आप इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। अगर आपको लगता है कि मिर्चें कम है आपके जायके के मुताबिक तो फिर जो है आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको बताया है, क्योंकि जो हमने मसाले भुने उसमें भी हमने डाली थी खुश्क लाल मिर्चें और ये भी डाल दी। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं या 1 घंटे के लिए, उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आपने तेल में बनाना है घी में, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप घी है जो मेल्ट हो गया हुआ यहाँ पर। इसमें अब आप ऐड करोगे ग्राइंड किए हुए प्याज, जो है 2 बड़े साइज के हैं, तो ये इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख लें प्याज जो बादामी सी हो गई है। अब इसमें आपने ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डालकर है। ये डालकर प्याज के साथ इसको भी ज़रा 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। तो देख लें यहाँ पे ये अच्छे से सुनहरे रंग की तरफ आ गया। इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ टमाटर है मेरे पास, 4 बड़े साइज के टमाटर थे, वो डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हमारा मैरिनेटेड कीमा। तो तमाम कीमा जो है इसमें आप ऐड कर लें, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो देख लें इसकी अच्छे से आपने मिक्सिंग कर ली मसालों के साथ में। ठीक है, और जो है क्योंकि इसमें हमने मीट टेंडराइजर लगाया है तो ये कीमा जो आपका बहुत ही मुलायम बनता है। ये भी आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जस्ट इन केस अगर आपके पास मीट टेंडराइजर नहीं तो फिर आप उसकी जगह कच्चा पपीता जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो पेस्ट होता है 1 से 1.5 टेबल स्पून वो डाल। यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डाली मैंने, इससे बड़ा इसका खूबसूरत सा लाल सा रंग आता है। अब इसमें जाएगी दही 1 कप है, ठंडी नहीं डालेंगे और फेंट कर डालेंगे उसमें, ये कि फिर इंशाल्लाह ये गर्डल नहीं होगी आपके कोई भी सालन में। और चूल्हे की आंच को आप लो पर कर लेते हैं और इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। फ्लेम नीचे मैंने लो पर रखी हुई है। अब फ्लेम को हाई पर कर लें और यहाँ पर आपने जो है कीमे को इन मसालों के साथ, टमाटर के साथ और ये जो दही हमने डाली है इसके साथ इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भून लेते हैं। 6-7 मिनट दें, फ्लेम हाई पर रखें, चमचा चलाते रहें। तो देखिए इसको अच्छे से यहाँ पर मैंने भून लिया। ठीक है, अब आप इसमें ऐड करेंगे पानी। अब देख रहे हैं ये जो कीमा होता है ये इस तरह बिखरा बिखरा बनता है, ये वो जुड़ा हुआ कीमा नहीं होता जो दम का कीमा होता है। ठीक है ना, तो इसमें जाएगा पानी। यहाँ पर 1 कप बिल्कुल भरकर मैंने पानी डाल दिया है। इसे मिक्स करते हैं, कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर मैं कुक करूँगी इसको कि अच्छे से मसाले जो बीच में वो पक जाएँ, कोई चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद तेल घी में जब उसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आएगा, तो ये कि इसको अच्छे से यहाँ पे पक जाने दें। तो देखिए यहाँ पर पानी कम्प्लीटली जो है इसका खुश्क हो गया और उसके बाद अपने हाई फ्लेम पर उसको रखना है। ठीक है, और अच्छी तरह यहाँ पर इसको भूनेंगे जब तक कि तेल जो है मज़ीद और सरफेस पर आ जाए। तो इसकी बनाई यहाँ पर और करते हैं, हमने पहले भी भुना था, अब दोबारा इसको भूनेंगे। कोयले मैंने चढ़ा दिए हुए इसे जो है धुआं देने के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको आप धुआं देंगे, लेकिन थोड़ा इसको पहले भून लेते हैं।
तो देख लें अच्छे से मैंने यहाँ पर भून लिया। अब आपने जो है तो आप इसमें इस तरीके से बर्तन रखते हैं, कोले रखेंगे बीच में, ऊपर से आप इसके डालेंगे तेल, कवर कर देंगे जब तक अच्छे से धुआं सेटल हो जाए। तो ये तेल चला गया। धुआं दे देने के बाद अब आपने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें, 2-3 डाल दें, 3-4 उनको मैंने चॉप कर लिया था। पुदीने के पत्ते जाएंगे बीच में, 15-20 ले लें, उनको यूँ तोड़ लें या चॉप कर लें। मेरे पास तो आपको पता फ्रोजन होता है। और हरा धनिया बीच में जाएगा, मुट्ठी भर डाल दें। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती कोयले की वजह से। और जो कीमे के मसाले बहुत मज़ेदार बनता है। इसको सर्व कीजिएगा, रोटियों के साथ कर लें, तंदूर की रोटी, पराठों का इसका बड़ा जो है कॉम्बिनेशन होता है। नान हो गए। इसको अच्छी तरह यहाँ पर थोड़ा सा भूनती हूँ 1 मिनट के लिए और फिर इसे करते हैं डिश से उसको बनाते हैं। सर्व कीजिएगा प्याज के लच्छों के साथ, थोड़ा सलाद, कोई पुदीने की चटनी कर लें। और बता दिया आपको कि नान, रोटी, पराठे जिससे आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे viscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव